हेलो व्यूअर्स और वेलकम टू AKZE चैनल्स। माई सेल्फ आशीष झा। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीक फोर्स के बारे में। एक्चुअली वीक फोर्स का जो परसेंटेज होता है प्रोबेबिलिटी आने का जेई में, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम वीक फोर्स को पूरा कंसेप्चुअल वाइज क्लियर करेंगे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ताकि जेई एग्जाम में क्वेश्चन प्रैक्टिस आए तो हमारा एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो। उसके लिए हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो चलिए, एक्चुअली वीक फोर्स क्या होता है। वीक फोर्स केमिकल बॉन्डिंग का ही पार्ट है। तो केमिकल बॉन्ड हम लोग जानते ही हैं कि अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होता है, केमिकल बॉन्ड्स होता है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स की फिर फॉर्मेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है आखिर। तो केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं एक्चुअली स्टेबिलिटी के लिए। और वो स्टेबिलिटी कोई भी कंपाउंड्स है या मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो है, वो कोई भी सिस्टम जो है सराउंडिंग में क्या होता है कि वो स्टेबल रहना चाहते हैं, कोई भी अनस्टेबल नहीं रहना चाहता, हर कोई स्टेबल रहना चाहता है। वैसे भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी स्टेबल रहना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और बॉन्ड के माध्यम से वो अपना स्टेबिलिटी गेन करते हैं, राइट। तो स्टेबिलिटी गेन करने का एक्चुअली दो कंडीशन होता है। एक तो क्या होगा कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या होगा कि इस तरह बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ठीक ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज किए तो उसमें क्या होगा कि सिस्टम की एनर्जी भी लूज होगी। सिस्टम की एनर्जी लूज होगी तो एनर्जी लूज होने पे क्या होता है कि जितना ज्यादा एनर्जी लूज होगी उतना ही स्टेबल प्राप्त होता है, गेन होता है एक्चुअली। तो इसको हम एग्जांपल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। डेली वाइज एग्जांपल में यदि हम देखें तो क्या होता है कि जैसे कोई एक लड़का है 15 ईयर्स ओल्ड का, उसको हम क्या बोले कि उसको हम बोलते हैं कि जाओ तुम 1 किलोमीटर क्या करो, एक राउंड मारो। ठीक है, वो लड़का एक राउंड मार के आता है तो क्या होगा, वो थोड़ा एनर्जी लूज करेगा और वो थोड़ा फिर बोलेंगे तुम फिर जाओ, फिर एनर्जी लूज करेगा। तो उसको क्या हो रहा है कि बार बार यदि जा रहा है, रिपीट हो रहा है, तो वो वर्क कर रहा है एक्चुअली। तो वर्क कर रहा है तो एनर्जी मिल रही है। अब उसको अब एक राउंड में ऐसा हो रहा है कि बोल रहा है नहीं, अब तो मेरे से नहीं होगा, यानी वो अब स्टेबल हो गया, यानी अब वो रुक गया है। तो एनर्जी लूज किया, वर्क किया और तो स्टेबल हो गया। ठीक वैसे ही उस एग्जांपल से हम एटम्स में भी समझ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा मेनली एक्चुअली हम यहाँ पे वीक फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। जेई लेवल पे हम वीक फोर्स में बात करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली केमिकल बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड के दो पार्ट हो गए, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। तो एक्चुअली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग के तीन पार्ट्स हो गए, आयोनिक, कोवैलेंट एंड मेटालिक्स। और वीक के दो पार्ट्स, एस बॉन्ड्स एंड वांडर वाल फोर्सेस। ठीक है, तो और यहाँ पे आप देख रहे हो ये ग्राफ दिया गया हुआ है। एक्चुअली क्या है कि एक ये भी जेई के माध्यम से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस ग्राफ को मैंने ड्रॉ कर रखा है, ताकि इस ग्राफ में बताया गया एक्चुअली कि जब दो एटम्स पास आते हैं तो क्या होता है। एक्चुअली जब दो एटम पास आते हैं तो उनमें चार तरह की फिनोमेना होती है, राइट। पहला जो होता है जिसको हम देखते हैं यहाँ पे, एक एटम है ए, एक एटम है बी, राइट। अब यहाँ भी क्या होगा कि एटम ए है, एटम ए का इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि एटम बी के इलेक्ट्रॉन से रिपेल होगा और एटम ए का इलेक्ट्रॉन बी के प्रोटॉन से अट्रैक्ट होगा और ए का प्रोटॉन बी के प्रोटॉन से रिपेल करेंगे और ए का इलेक्ट्रॉन और बी के इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे, ये दोनों आपस में रिपेल होंगे, ये अट्रैक्शन होगा और यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो जब दो एटम्स को क्या होता है कि हम पास में लाते हैं तो वो आते हैं, वो क्या होता है कि जब पास में आएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन इक्वल्स होते हैं। वहां पे क्या होगा कि वे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और इस एनर्जी में और एनर्जी डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग ग्राफ में देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके पास हम ले जाएंगे तो फिर स्टेबिलिटी से अनस्टेबल हो जाएगा, उसके पास काफी ज्यादा एनर्जी, सिस्टम के पास काफी ज्यादा एनर्जी आ जाएगी और वो रिपेल करके दूर चले जाएंगे, राइट। तो वो यहाँ पे वो पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे दोनों एटम्स मिलकर क्या हो रहा है कि एक बॉन्ड बना रहा है।
उसको हम बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट्स कहते हैं, राइट। और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे एक्चुअली वीक फोर्स के बारे में। और तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक अपन क्लियर कर चुके हैं कि जितना हमने देखा अब तक क्लियर हुआ। और फिर उसके बाद क्या होता है कि अपने को माइंड में एक डाउट आता है। वो डाउट क्या है? वो डाउट है कि केमिकल बॉन्ड्स व्हाई स्ट्रॉन्ग एंड व्हाई वीक। Anyone can think answer of these questions? If you are also interested, then you should also think about this answer, because this explanation would be also a really fine, because आप अपने भी स्टूडेंट्स जो आपके फ्रेंड्स होंगे काफी क्लोजली, आप उनसे ये क्वेश्चंस करेंगे व्हाई स्ट्रॉन्ग एंड व्हाई वीक, तो काफी वो भी मतलब थोड़ा उनको भी हेजिटेशन, मतलब क्या बोलते हैं, हेजिटेशन तो नहीं, मतलब क्या होगा कि वो भी नहीं बता सकते एक्चुअली कहें तो आइए हम देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जैसे एग्जांपल हम NaCl लेते हैं, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि NaCl है Na प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे Na प्लस Na से इलेक्ट्रॉन Cl के पास जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है फुली चार्ज है इन लोगों के पास, तो फुली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होता है जब ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे मोर वर्क होता है, तो मोर वर्क होगा तो क्या होगा, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, और एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या होता है वीक फोर्स में, जैसे हम देख रहे हैं HF है यहाँ पे, तो यहाँ पे पार्शियल चार्ज है एक्चुअली, तो पार्शियल चार्ज है तो इन लोगों के बीच में क्या होगा कि लेस वर्क होगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे HF है तो इन लोगों के बीच में फिर लेस वर्क हुआ, तो ओवरऑल इनमें क्या होता है कि वर्क लेस होता है, तो वर्क लेस हुआ, एनर्जी थोड़ा रिलीज हुआ, तो वर्क यहाँ पे कम हुआ, इसलिए इसको वीक में रखे हुए हैं और इसको हम लोग रखे हुए हैं स्ट्रॉन्ग में। अब देखिए अब काफी ज्यादा अभी और हमें पढ़ने हैं डाइपोल डाइपोल्स, फिर से डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल्स, आयन डाइपोल्स, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस फोर्सेस, काफी ज्यादा पढ़ेंगे, राइट। तो उसके बाद क्या होगा, आइए अब हम देखते हैं, पहले हम डाइपोल डाइपोल के बारे में देखेंगे, ठीक है। ये डाइपोल डाइपोल फोर्स है, ठीक है। आइए देखते हैं, ये एक HCl है, यहाँ पे क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक डाइपोल है और ये एक डाइपोल है, ठीक है ना। तो ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये डाइपोल डाइपोल फोर्स हम इसी कर रहे हैं क्योंकि ये डाइपोल है और ये डाइपोल है, और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है कि फोर्स हो रहा है, ट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए इसको डाइपोल डाइपोल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। और देखिए और क्या हो रहा है कि HCl एक यहाँ पे मॉलिक्यूल है, HCl एक मॉलिक्यूल्स हो गया, और ये भी क्या हुआ कि एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रहे हैं, इसलिए हम डाइपोल डाइपोल फोर्स को क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार जेईई मेंस में आ चुका है कि विच फोर्स इज आल्सो नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और उसमें डाइपोल डाइपोल्स का ऑप्शन था भी, तो वो वहां पे हमें आंसर्स क्लिक करने थे, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, डाइपोल डाइपोल। अब देखिए डाइपोल डाइपोल में हम दो प्रकार के देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, इसको हम मिटा देते हैं, आप वीडियो पॉज करके उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है कि डाइपोल डाइपोल में दो हो गए, एक हेड टू टेल देखेंगे, और हम एक्चुअली क्या होता है एक एंटी पैरेलल देखेंगे हम, ठीक है, हेड टू टेल। जैसे हमारा जो ये एग्जांपल है, ये हमारा हेड टू टेल हो गया, ठीक है। यही इस एग्जांपल को इस तरह के हम एग्जांपल किया जाएंगे। लेकिन आइए अब हम एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, जैसे क्या हुआ,
पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, फिर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब क्या होता है, फिर यहाँ पे हम बना देते हैं। इसको देखिए, यहाँ पे Cl HCl है, ये भी HCl है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है HCl, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह स्ट्रक्चर हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल है दोनों एक दूसरे के, तो इसको हम लोग एंटी पैरेलल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एंटी पैरेलल बोलते हैं, ओके। तो इसको हम लोग एंटी पैरेलल और इसको अब दोनों में बेस्ट अरेंजमेंट कौन सा होता है, अब दोनों में बेस्ट अरेंजमेंट कौन किसको बोलेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग मतलब मेरे अकॉर्डिंग क्या एक्चुअली होता है कि आप भी देख सकते हैं यहाँ पे फोर्सेस ज्यादा लगेंगे, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों में अरेंजमेंट में हम देखें तो एंटी पैरेलल ज्यादा बेटर होता है देन हेड टू टेल, ठीक है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हमने देख लिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पे HCl जो है एक पॉइंट्स है, उसको जो हमें नोट डाउन करना चाहिए, काफी वो भी इम्पोर्टेंट है। HCl है, HCl कैन बी लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, ठीक है। तो हमने अरेंजमेंट देखा था हेड टू टेल एंड एंटी पैरेलल्स। तो क्या होता है लिक्विड और सॉलिड्स में क्या होते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, काफी क्लोज होते हैं। तो वो पॉसिबल किस में है, एंटी पैरेलल में, क्योंकि एंटी पैरेलल में आपको हमने दिखाया था कि किस प्रकार से फोर्स एवं मॉलिक्यूल्स उसमें लग रहे हैं, राइट। तो ठीक है, और गैसियस में भी होते हैं, गैसियस स्टेट में, तो उसके लिए हेड टू टेल में होता है, आपने अरेंजमेंट देखा होगा, ठीक है उसको। तो लिक्विड और सॉलिड हो गए, HCl तीनों स्टेट में होता है, वो किस किस कंडीशन में। अब ठीक है, देखिए अब एंटी पैरेलल तो बताया था हमने कि बेटर है हेड टू टेल, लेकिन कब, उसके लिए भी कंडीशन है। क्या होगा, यदि एंटी पैरेलल तब बेटर होगा हेड टू टेल के कंपेयर में जब मॉलिक्यूल्स ज्यादा बल्की ना हो, बल्की मींस फैटियर ज्यादा ना हो, बड़ा ना हो। उससे क्या होगा कि जैसे इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, दो स्मॉल स्टोन्स हैं, उसको मैंने क्या किया, एक थ्रेड से उसको मैंने कंबाइन किया, फिर उसको मैंने उठाया, तो क्या हुआ, थ्रेड तो उठा लेगा उस दोनों स्टोन को, लेकिन अब क्या हुआ कि अगले एग्जांपल में मैंने स्टोन को क्या किया कि काफी ज्यादा बल्की ला दिया, यानी उसको काफी ज्यादा फैटी बोल सकते हैं, राइट। अब उसी थ्रेड से मैंने उसको फिर कंबाइन किया और फिर मैंने उस थ्रेड से उठाया, तो अब क्या होगा कि वो थ्रेड जो होगा वो ज्यादा उसका वेट सह नहीं पाएगा और क्या होगा कि थ्रेड टूट जाएगा। तो इसी एंटी पैरेलल में हमने देखा था, तो एंटी पैरेलल में भी यदि मॉलिक्यूल्स ज्यादा बड़े हुए तो क्या हो गया, वो टूट जाएगा, ठीक है, राइट। अब क्या होगा, जैसे अब दूसरा कंडीशन है थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन भी ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि थर्मल एजिटेशन ज्यादा हो गया तो मॉलिक्यूल्स आपस में रैंडमली ज्यादा मूव करेंगे, तो फोर्स भी ज्यादा क्या होगा कि उनमें फिर नहीं सही से लग पाएगा। तो यहाँ तक ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने देख लिया, और इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर अगले वीडियो में हम काफी इसके क्वेश्चंस करेंगे और कुछ फोर्सेस लगे हैं जो हम करेंगे, राइट। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट सेक्शन में आप अवश्य बताइए कि वीडियो आपकी कैसी लगी। हो सकता है आपको वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी ना मिले, लेकिन इसमें जो कंटेंट है जेई के अनुसार से वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, राइट, सब्सक्राइब चैनल यदि अच्छा लगाओ। थैंक यू, बाय बाय, तब तक।